हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका वर्दी सीरीज की क्लास नंबर 12 में। और आज की क्लास में भाई साहब हम पहुंच चुके हैं 12वीं क्लास पर, है ना। और 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट पर हम आ चुके हैं। और क्लास नंबर 12 है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले की जो 11 क्लासेस हैं वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे और उनके जो नोट्स हैं वो आप प्रॉपर बना चुके होंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं आपको 2 दिन से बोल रहा था कि टॉपिक वाइज हम करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, है ना। तो आज से टॉपिक वाइज हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने जीएस में उठाया है स्टैटिक जीके को। और आज उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है वो है बुक्स एंड ऑथर्स, है ना। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, ये वाला हमने आज टॉपिक उठाया है। और टॉपिक वाइज अब आपको जीएस करवाई जाएगी कंप्लीट। पीवाईक्यू सीरीज तो चल ही रही है, पीवाईक्यू सीरीज से तो आपको जुड़े ही रहना है ना। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसी के साथ आपको टॉपिक वाइज भी करना है और इन सभी के नोट्स बनाने हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलरली मिल ही रहा होगा, है ना। और जो भाई पहले से जुड़े हुए हैं वर्दी सीरीज के साथ, उनका तो अब तक जो है तैयारी बहुत ही, मतलब जीएस में थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस उनको आने लग गया होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जो मैं अदर फैक्ट बताता हूँ उनको भी आप नोट करते चल रहे होंगे, तो आप बहुत ही अच्छा करके आने वाले हो, ठीक है। तो अब बस आपको यही करना है कि पीवाईक्यू सीरीज करनी है अपनी। और जो टॉपिक वाइज मैं करवाता हूँ डेली की डेली एक टॉपिक वाइज आया करेगा। और ये ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की ही क्लास हुआ करेगी। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास जाया करेगी टॉपिक वाइज में। चाहे पार्ट हम 2 कर लेंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। ये 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। और आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के, है ना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन से पहले आप ये देख सकते हो कि यह है 15 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन तरफ। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो यह आया था 2008 में। ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था आपका 2008 में आया था। एक आया था आरटीई, राइट टू एजुकेशन, कब आया था? आरटीई आया था आपका 2010 में। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आया था 2005 में। 2005 में, ठीक है। 2005 में एक आया था आपका जैव विविधता के लिए आया था। जैव विविधता के लिए आया था 2002 में। विविधता के लिए 2002 में आया था अधिनियम, ठीक है। एक आया था वन एक्ट आया था आपका 1927 में, 1927 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? गीता महालिक, तो गीता महालिक ने जीता है आपका ओडिसी के लिए, ठीक है। गीता महालिक का संबंध ओडिसी से है। और ओडिसी से आपको और भी मैंने नाम बताए थे। आपको एक रूट वर्ड बताया था महापात्र रूट वर्ड किससे है? तो ओडिसी से जुड़ा है। रविंद्र अतिबुद्धि का संबंध किससे है? रविंद्र अतिबुद्धि, हाल ही में जो पुरस्कार मिलते हैं जिन लोगों को, वो बहुत ही ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं। रविंद्र अतिबुद्धि भी ओडिसी से जुड़े हैं, रविंद्र अतिबुद्धि, ठीक है। भरतनाट्यम की बात करूँ तो भरतनाट्यम से आपको एक तो वैजयंती माला का नाम याद रखना है। वैजयंती माला, इनको हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया था, वैजयंती माला। और एक पद्मा सुब्रमण्यम का नाम याद रखना है, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। कुचिपुड़ी से बात करूँ तो रेड्डी रूट वर्ड आपको कुचिपुड़ी से याद रखना है। और कथकली की अगर बात करूँ तो जितने भी, जैसे कि आपकी कथकली में है मृणालिनी साराभाई का नाम याद रखना है, मृणालिनी साराभाई। और कीज पदम का नाम भी आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? मंदिर, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंदिरों से। और मैं सोच रहा था इस टॉपिक पर अलग से लेकर आऊँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे आपको मंदिरों को भी करवा दूंगा। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो असम में है, ठीक है। असम में है। उत्तराखंड के कुछ और मंदिरों के बारे में देख लेते हैं आप। मैं इसके लिए एक स्लाइड लगा करके लाया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो उत्तराखंड के जो और हैं, उत्तराखंड में एक है बद्रीनाथ टेम्पल है, बिल्कुल। केदारनाथ है, सुरकंडा देवी टेम्पल है। उत्तराखंड में मनसा देवी टेम्पल है, नंदा देवी है और नयना देवी है, ठीक है। भारत में 4 धाम हैं। भारत में धाम कितने हैं? धामों की संख्या 4 है। जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद का दर्शन जो दिया गया था, इनका जन्म हुआ था कलाड़ी, केरल में, ठीक है। 4 धाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बद्रीनाथ, दूसरा है पुरी जगन्नाथ का, द्वारका और रामेश्वरम। ये कहाँ पर है? ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है और उत्तराखंड बद्रीनाथ में है। इसको कहते हैं ज्योतिर्मठ, इसको कहते हैं गोवर्धन मठ, इसको शारदा मठ कहते हैं, इसको वेदांत मठ कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को मिलता है। और 12 है अपने ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और एक है केदारनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ है। महाराष्ट्र में घुमरेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, महाराष्ट्र में मल्लिकार्जुन है, आंध्र प्रदेश में ओंकारेश्वर है, मध्य प्रदेश में
तमिलनाडु में है रामेश्वरम, और महाराष्ट्र में है भीमाशंकर। महाराष्ट्र में 3 है, गुमरेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर। बाबा विश्वनाथ यूपी में एकमात्र है ना। सोमनाथ गुजरात में 2 है, सोमनाथ और नागेश्वर। वैद्यनाथ झारखंड में एकमात्र है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक तो महाकालेश्वर है और एक ओंकारेश्वर है। ये टोटल आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और बाकी के जो भी मंदिर होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? तो हल्दी पाउडर में होती है लेड क्रोमेट की, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन करना है, अगर आपको आता है तो क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है आपका। क्वेश्चन ऑफ द कमेंट है कि जो अम्ल है, अम्ल अम्ल हल्दी पाउडर को कैसा कर देता है? अम्ल हल्दी पाउडर को किस कलर का कर देता है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की योजना कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो सबसे ज़्यादा विरोध इसका किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनका सबसे ज़्यादा विरोध किया था। और इसको 16 अक्टूबर को इन्होंने ब्लैक डे यानी काला दिवस के रूप में मनाया था। काला दिवस, ब्लैक डे के रूप में इन्होंने मनाया था। इसकी घोषणा, इसको मतलब बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए 1911 में जो दिल्ली 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। और जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ आया था, जॉर्ज पंचम, और उसने यहाँ से इसको रद्द करने की घोषणा की थी, लेकिन रद्द नहीं हुआ है ना। और यहीं से आपकी जो दिल्ली है, 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के वजीर ने दिल्ली में मोठ की मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो मोठ की मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? दिल्ली में जो मोठ की मस्जिद है वो सिकंदर लोदी का जो वजीर था, सिकंदर लोदी का वजीर था, उसने बनवाई थी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा की स्थापना करी थी। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब करी थी? तो 1504 में करी थी, ठीक है। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इसे राजधानी बनाया था। इसके बाद इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 1489 से 1517 तक। 1517 तक, ठीक। 1517 से लेकर के 1526 तक कौन आता है? 1517 से 1526 तक कौन आता है? इब्राहिम लोदी। कौन आता है? IL आता है, इब्राहिम लोदी आता है। 1526 में इसको कौन मार देता है? बाबर मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1983 के वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो सभी को पता है 1983 में कैप्टन कौन था? अपना कपिल देव थे। इसमें आपको बताना है मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच कौन थे? मोहिंदर अमरनाथ थे। सबसे ज़्यादा रन, सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? सर्वाधिक रन किसने बनाए थे इसमें? तो सर्वाधिक रन बनाए थे आपके श्रीकांत ने। श्रीकांत ने। और इसका फाइनल कहाँ पर हुआ था? इसका फाइनल हुआ था लॉर्ड्स मैदान, लंदन में, लॉर्ड्स मैदान, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके समय कैप्टन कौन थे? 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीता उसके समय कप्तान कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में कौन से अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? तो 1937 के आसपास कौन सा एक्ट आया था? 1935 का एक्ट आया था, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके द्वारा हुआ था। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारतीय रेलवे के दो जोन हैं? उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे के 2 जोन है उत्तर प्रदेश में। जोन की अगर बात करते हैं तो भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? 8 जोन हैं। सबसे बीच में क्या है? बीच में है मुंबई। इनके बीच में क्या है? बीच में है मुंबई, ठीक है। और अगर बात करूँ उत्तर में क्या है? उत्तर में है दिल्ली। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है चेन्नई। और इधर इधर भी मुंबई है, ठीक है। मुंबई में भी 2 हैं, मुंबई में भी 2 हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक तो है बिलासपुर और यहाँ पर है गोरखपुर, सॉरी, यहाँ पर है बिलासपुर और यहाँ पर है गोरखपुर। यहाँ पर हुगली है कर्नाटक का, और यहाँ पर जयपुर है, जयपुर जोन, और यहाँ पर है कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता, ठीक है। तो ये है अपने रेलवे के जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस समझौता कब हुआ था? पेरिस समझौता हुआ था 4 नवंबर 2016 को। और किसके लिए होता है? जलवायु परिवर्तन के लिए होता। ऐसा ही एक समझौता हुआ था आपका कार्बन क्रेडिट की अवधारणा के लिए। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा के लिए, अवधारणा के लिए हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1997, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ये हुआ था आपका कार्बन क्रेडिट की अवधारणा के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए पेरिस में हुआ था 4 नवंबर 2016 को। ठीक है, ये आपका पेरिस समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम, मतलब कौन सा समूह है जिसमें सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ये मैं आपको कल भी क्वेश्चन करवा चुका साक्षरता से। तो साक्षरता से और जनगणना से लगभग हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और जनगणना से अगर बात करूँ तो सबसे पहले हमारे देश में जब जनगणना हुई थी, यानी में जनगणना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। किसके समय में हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर 1981 में सबसे पहले हमारी नियमित जनगणना हुई थी रिपन के समय में। एक हुई थी 1830 में हेनरी वॉल्टन के समय में, हैदराबाद में हुई थी हमारी एक पहली शहरी जनगणना हुई थी 1830 में, हेनरी वाल्टन ने करवाई थी। ठीक है, पहली शहरी जनगणना। और सबसे पहले अगर जनगणना पूछे किस देश में हुई थी तो वह स्वीडन में हुई थी। और सबसे पहले नियमित जनगणना कहाँ पर हुई थी? तो यूएसए में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ठीक है, तो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी संधू हैं। और इन्होंने कब कब जीते थे? तो एक इन्होंने जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में, और एक जीता था इन्होंने 2020 के जो 2021 में हुए थे ना टोक्यो ओलंपिक में। और किस खेल से जुड़ी हैं पीवी संधू? तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में, सन 2000 में पहली भारतीय महिलाएं जो मेडल लेकर आई थी ओलंपिक में। मेडल लेकर आने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में लेकर आई थी। कौन से ओलंपिक में? सिडनी ओलंपिक में लेकर आई थी। और साइना नेहवाल और मैरी कॉम दोनों की दोनों 2012 के लंदन ओलंपिक में लेकर आई थी मेडल। ठीक है, अगर बात करें पहले पुरुष कौन थे मेडल लेकर आने वाले, या फिर व्यक्तिगत 2 मेडल लेकर आने वाले पुरुष कौन है? तो वो है आपके पहले सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार है। सुशील कुमार कुश्ती से जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार। और ये कब कब लेकर आए थे? तो ये लेकर आए थे आपका, एक तो ये लेकर आए थे 2008 में और एक 2012 में। ठीक है, एक 2008 और एक 2012 में मेडल लेकर आए थे। उसके बाद एक मनु भाकर 2024 के पेरिस ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो वो मनु भाकर बन गई है। मनु भाकर का संबंध किससे है? शूटिंग से है। मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। नेक्स्ट, वाई आई एम एन एथिस्ट किसकी पुस्तक है? किस क्रांतिकारी की पुस्तक है? तो भगत सिंह की पुस्तक है। भगत सिंह की पुस्तक है ना। और इससे किताबों से बता देता हूँ आपको, आज से हमने शुरू किया है टॉपिक वाइज जीएस। जीएस की टॉपिक वाइज क्लासेस आज से हमने लगाई हैं। और उसमें पहला टॉपिक क्या है? बुक्स एंड ऑथर है। बुक्स एंड ऑथर है क्लास, अपने चैनल पर जाओ और जाकर देखो। पुस्तकें और लेखक ये सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। योद्धाओं की जीत के जश्न मनाने के बाद जो आपका घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ पर होता है? तो गोवा में होता है। घोड़े मोदनी नृत्य है ना, घोड़े मोदनी, जिसको युद्ध नृत्य भी कहते हैं। और कौन कौन से नृत्य होते हैं गोवा में? तो सोंडोल होता है, सोंडोल लद्दाख में होता है। यहाँ पर होता है खोल दकनी, खोल दकनी, खोल दकनी होता है। जागोर होता है, जागोर होता है यहाँ पर एक होता है कुणबा होता है, कुणबा। तरंग मेल होता है गोवा में, तरंग मेल। तरंग मेल नृत्य कहाँ होता है? गोवा में होता है। कर्नाटक की बात करूँ तो वीर गास्य होता है ना, यक्षगान होता है, लाम्बी होता है, लाम्बी। ठीक है, पढ़ा क्यों नहीं था होता है, बेलाटा होता है कर्नाटक में। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में जो नृत्य होते हैं वो कजाई कोथू होता है, कजाई कोथू, कजाई कोथू। और मिल और थिल वाले मयिलट्टम, सिलवट्टम, ये सारे तमिलनाडु में होते हैं, है ना। और कर्नाटक में एक कमसाले भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? किस मौलिक अधिकार के? तो अस्पृश्यता किस कौन से में आती है? समानता के अधिकार में आती है। समानता के अधिकार 14 से लेकर के 18 तक हैं। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार ही पूछ रहा था कि अस्पृश्यता आर्टिकल नंबर 17 में है। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? अस्पृश्यता है, आर्टिकल नंबर 17 में। ठीक है, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका 28 से, सॉरी 32वां। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? 32वां है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 19 से 22 और धर्म के ये है आपका 25 से 28 आर्टिकल, ठीक है। भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। और मैग्ना भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहते हैं? तो भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो आई के गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बात करें आई के गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव कौन से थे? 9वें प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के समय में 1991 में क्या आया था? एलपीजी मॉडल आया था, एलपीजी मॉडल, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 10वें प्रधानमंत्री थे। और मनमोहन सिंह थे 13वें प्रधानमंत्री। अभी 14वें कौन है? तो 14वें हैं हमारे पीएम मोदी। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी कौन से नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के हैं, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन करके, क्वेश्चन ऑफ द कमेंट आपका, कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 30 मौलिक अधिकार है। 29 और 30 मौलिक अधिकार है। 29 में क्या है? 29 में भी शिक्षण, यही है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ना, ये रहा 29, ठीक है। 29 और 30 दोनों ही मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल नंबर 31 जो है इसको हटा दिया गया कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 28 में क्या है? 28 में है आपका कि कोई भी धार्मिक कार्य यदि होता है तो उसमें सरकार आपको जो है पैसा नहीं देगी, ठीक है, पैसा नहीं देगी सरकार। 26 में आर्टिकल जैसे 25 से 28 28 में है कि किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी धर्म के विरुद्ध शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। 27 में है आपका वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसका है? प्रसिद्ध उपन्यास जो गोदान है यह किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। और आज की जो क्लास मैंने करवाई है प्रमुख पुस्तकों की, उसमें सभी राइटर्स को मैंने लिया है, आप जाकर उसको देख सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर आपको कुछ बताता हूँ, जैसे एक कर्म भूमि भी इन्हीं की है। सेवा सदन भी इन्हीं का है, सेवा सदन, ठीक है, ये भी इन्हीं का उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात करूँ तो इनका है एक परिमल है इनका। अनामिका है इनकी, अनामिका। जयशंकर प्रसाद की बात करूँ तो झरना है, लहर है, कामायनी है, आंसू है, आंसू जयशंकर प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसू। हरिवंश राय बच्चन की अगर हम बात करते हैं तो इनका है एक नीड का निर्माण है। और क्या भूलूं क्या याद करूं है इनका एक, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। नीड का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, और मधुबल, मधुशाला, मधुकलश, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ और, जैसे कि एक है आपके महादेवी वर्मा, हिंदी की कुछ किताबें बताता हूँ। महादेवी वर्मा की है नीरजा, दीपशिखा, है ना, यामा के लिए तो इनको क्या मिला था बताओ? पहली भारतीय महिला है जो हिंदी के लिए, जिनको हिंदी के लिए आपका वो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, तो यामा के लिए मिला था महादेवी वर्मा को। एक है सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये पहले पुरुष हैं, सुमित्रा नंदन पंत, इनको मिला था चिदम्बरा। और इनकी एक पुस्तक और है पल्लव, एक पुस्तक है इनकी पल्लव। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है पल्लव, और चिदम्बरा है ना महादेव वर्मा की है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये बुक्स एंड ऑथर पुस्तक, ये हम जो मैंने टॉपिक वाइज सीरीज चलाई है, इसे ज़रूर जुड़ना, आपको बहुत ही फायदा इससे मिलने वाला है। और जो हमारी वर्दी सीरीज से जो भाई जुड़े हुए हैं, है ना, भाई और बहन जो भी जुड़े हुए हैं वर्दी सीरीज के साथ, तो उनका तो बेस्ट वो करके आएंगे। ये दोनों आप अगर कर लेते हो, इनको कंप्लीट होने के बाद हम कुछ नया शुरू करेंगे, ठीक है। इससे ज़रूर जोड़िएगा प्ले लिस्ट में जा करके, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको अगर कुछ और भी कुछ करना हम करें, कुछ आपकी सलाह है तो वो आप दे सकते हैं अपने कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।